गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग सीखेंगे। इसके पहले की क्लासों में हम लोगों ने सीखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट क्या थे, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था, फिर इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस के अकॉर्डिंग उसका कॉन्सेप्ट बना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बना। फिर हम लोगों ने सीखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए कोई इंडिविजुअल मेथड नहीं होता है जो बहुत अच्छा हो। इसके लिए दो मेथड हम लोग यूज करते हैं इसकी बैलेंसिंग के लिए। पहला मेथड यूज करते हैं द हाफ रिएक्शन मेथड, और दूसरा मेथड हम लोग बैलेंसिंग में यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग मेथड। दो मेथड यूज किए जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए। एक मेथड तो यूज करते हैं द हाफ रिएक्शन मेथड, जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोला जाता है। दूसरा मेथड यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। आज हम लोग बात करेंगे द हाफ रिएक्शन मेथड की। द हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखते हैं। अब बैलेंसिंग किसी भी रिएक्शन की आप करेंगे, किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग में दो चीजें होंगी। एक तो आप मास बैलेंस करेंगे, दूसरा आप चार्ज बैलेंस करेंगे। एक तो बैलेंसिंग आप करेंगे मास की, दूसरी बैलेंसिंग आप करेंगे चार्ज की। तो हाफ रिएक्शन मेथड में भी इस चीज को ध्यान दिया जाएगा कि हम बैलेंस मास को भी करेंगे और चार्ज को करेंगे। इसके लिए कुछ प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इस बैलेंसिंग को सीखते हैं। तो कोई भी रिएक्शन हो दुनिया का, अगर उसे बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम उसके मास बैलेंस को सीखेंगे। मास बैलेंस का मतलब किसी भी एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हो उतना ही नंबर ऑफ एटम उसका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट हो, जितना नंबर ऑफ एटम्स उसके रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उसके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। और चार्ज बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइड में नंबर ऑफ चार्ज सेम होने चाहिए। तो ये दोनों अगर आपको मेथड मालूम है, ये दोनों मेथड हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग कुछ प्रोसेस यूज करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड के लिए। हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस के लिए रिडॉक्स रिएक्शन के हम कुछ प्रोसेस यूज करते हैं, उन प्रोसेस को सीखते हैं। हम बैलेंस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, हम बैलेंस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, प्रोसेस यूज कर रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड। अब इसमें स्टेप कौन कौन से यूज करेंगे ये देखें ध्यान से। देखिए ये सिंपल टॉपिक है, आराम से हो जाता है, ध्यान से आप समझिएगा। और क्वेश्चन जब किया जाएगा तो क्वेश्चन के सारे स्टेप को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसमें पहला स्टेप जो हम लोग करते हैं तो ये देखने की जो हमारा गिवन रिएक्शन है वो आयनिक फॉर्म में है या नॉर्मल फॉर्म में है। अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो उसे हम
आयनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, अगर आयनिक फॉर्म में है तो फिर हमें उसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो रिएक्शन चेंज इन आयनिक फॉर्म, पहला काम तो यही करते हैं कि जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम चेंज करेंगे आयनिक फॉर्म में। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में है, तब अगर हमारा फार्मूला यूनिट इक्वेशन दिया गया किसी रिडॉक्स रिएक्शन का, तो उसे हम उसके आयनिक फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आयनिक फॉर्म में दिया होगा, जनरली आयनिक फॉर्म में दिया जाता है, अगर आयनिक फॉर्म में दिया होगा तो फिर हमको रिएक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड में क्या करते हैं, आगे अगले स्टेप की जब बात करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि अब जो हमारी आयनिक इक्वेशन मिली, उस आयनिक इक्वेशन में हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग करेंगे और रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ आयन रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ आयन रिएक्शन को सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। जो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ आयन रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ आयन रिएक्शन है, उसे अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिख लिया जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ आयन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और रिडक्शन हाफ आयन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीडेशन हाफ आयन रिएक्शन, बैलेंस्ड करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, साथ ही साथ रिडक्शन हाफ आयन रिएक्शन भी बैलेंस्ड की जाएगी। बैलेंस करेंगे, अलग अलग बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ आयन रिएक्शन बैलेंस करेंगे और रिडक्शन हाफ आयन रिएक्शन बैलेंस करेंगे। अब बैलेंसिंग के लिए वही मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस। तो जब ऑक्सीडेशन हाफ आयन रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहां मास बैलेंस करेंगे पहले, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। यही बात यहां भी करेंगे। रिडक्शन वाले में इसका भी मास बैलेंस करेंगे और चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि ये मास और चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। मास बैलेंस में आप ये देखें, मास बैलेंस में आप ये देखें कि पहले उन एलिमेंट्स के एटम बैलेंस किए जाएंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा होंगे, मतलब एक्सेप्ट ठीक है, इनके अलावा एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स बैलेंस किए जाएंगे। पहले यही किया जाएगा। फर्स्ट में पहले क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के अलावा
जो भी एटम होंगे अदर एलिमेंट्स के उनको आप बैलेंस करेंगे और वो नॉर्मल तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। देख के आप उनको आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो मास बैलेंसिंग में आप क्या करोगे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट के एटम्स को बैलेंस करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर जब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा, अब देखें पहले तो ये बैलेंस करेंगे इसमें, दूसरे में ऑक्सीजन बैलेंस जब आपको करना होगा, ऑक्सीजन एटम का बैलेंस आप करने के लिए देखें क्या करेंगे कि जिधर ऑक्सीजन एटम एक्सेस होगा, तो जितना ऑक्सीजन एटम एक्सेस होगा उतना H2O मॉलिक्यूल दूसरी साइड में जोड़ देंगे। ठीक है, तो पर ऑक्सीजन एटम पर एक्सेस ऑक्सीजन एटम H2O molecules added other sides। अब क्या करना होगा आपको कि अब देखना होगा कि ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में कि ऑक्सीजन एटम किधर है ज्यादा, और जितना ज्यादा होगा उतना H2O मॉलिक्यूल दूसरी तरफ आप ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे? सेम साइड में जितना H2O मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे अदर साइड में, सेम साइड में उसका दूना, उसका डबल H+ आयन ऐड करेंगे। ऐड करेंगे आप। इस बात को याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होंगे उनको बैलेंस करेंगे। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने आएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय ये ध्यान देंगे कि जितना ऑक्सीजन एक्सेस होगा उतना H2O मॉलिक्यूल अदर साइड में जोड़ देंगे, और जितना H2O मॉलिक्यूल अदर साइड में जोड़ेंगे उसका डबल H+ आयन सेम साइड में जोड़ेंगे जिस तरफ ऑक्सीजन एक्सेस थी। ठीक, इस तरह से हमारा जो रिएक्शंस होंगे उसका मास बैलेंस हो जाएगा। हमारा जो रिएक्शंस होंगी, हाफ आयन रिएक्शंस जो हैं उनके मास बैलेंस हो जाएंगे। अब जब मास बैलेंस हो गए तो उसके चार्ज की बैलेंसिंग देखिए आप कैसे करोगे। चार्ज की बैलेंसिंग के लिए आप इलेक्ट्रॉन यूज करोगे। हाफ आयन मेथड में चार्ज की बैलेंसिंग के लिए आप इलेक्ट्रॉन यूज करोगे। चार्ज की बैलेंसिंग के लिए आप इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। आप इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे यूज करेंगे? अब देखें, अगर चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव, यही ना होगा, जिधर चार्ज ज्यादा होगा निगेटिव या पॉजिटिव में, अगर मान लीजिए एक्सेस चार्ज है तो या तो पॉजिटिव एक्सेस होगा या तो निगेटिव में चार्ज एक्सेस होगा, यही ना। जब पॉजिटिव में चार्ज एक्सेस होगा तब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, प्लस इलेक्ट्रॉन करोगे, और जितना चार्ज एक्सेस होगा पॉजिटिव का उतना
इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उसी साइड में जिस साइड में प्लस चार्ज ज्यादा है। अब नेगेटिव में जितना एक्सेस होगा उसी साइड में उतना ही इलेक्ट्रॉन आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, निकाल दोगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, यहां इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। और पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे और उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जितना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा, और उधर ही ऐड करेंगे जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करोगे और उतना ही इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करोगे जितना नेगेटिव चार्ज एक्सेस होगा, और उसी तरफ सब्ट्रैक्ट करोगे जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक, चार्ज बैलेंस हो गया, मास बैलेंस हो गया, मतलब अब आपकी हाफ आयन रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ऑक्सीडेशन की हाफ आयन रिएक्शन और रिडक्शन की हाफ आयन रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब क्या करना होगा, अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, जो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंसिंग में ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, उनके नंबर आपको बराबर करने हैं। तो अगला स्टेप जो आप यूज कर रहे हो वो आप करोगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे, इक्वलाइज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ in reduction and oxidation half reactions। आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे इक्वलाइज्ड करोगे, सेम करोगे। अब सेम करने के लिए क्या होगा, जैसे देखें कि मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसको इक्वल करना है। तो 3 अगर ये अलग अलग होगा तो 3 का गुणा आप ऊपर कर दीजिएगा ऊपर वाले में, और 2 का गुणा आप कर दीजिएगा नीचे वाले में, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 6 इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज्ड कर लेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। फिर आप ऐड कर देंगे। अब लास्ट स्टेप जो आएगा, उस लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप रिडक्शन हाफ बैलेंस्ड रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस्ड रिएक्शन को ऐड कर दोगे। अब जब इसको ऐड कर दोगे तब आपको रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगी। तो आप देखें कि क्या क्या हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ये कहा कि जब हमको हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ इक्वेशन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से हमको कहेगा कि आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन देगा। वह रिडॉक्स रिएक्शन या तो फार्मूला यूनिट फॉर्म में होगी या तो आयनिक फॉर्म में होगी। जनरली वो आयनिक फॉर्म में देगा तो हमको फिर उसका आयनाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अगर फार्मूला यूनिट फॉर्म में रहेगी तो पहले हम उसको आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग लिखेंगे और रिडक्शन की रिएक्शन अलग लिखेंगे। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को अलग बैलेंस करेंगे और रिडक्शन की रिएक्शन को अलग बैलेंस करेंगे। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी।
तो ये तो थ्योरेटिकल बात रही। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख के करते हैं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। Fe+2 प्लस Cr2O7 ये आपका हो गया Fe+3 प्लस Cr+3, ये आपकी इक्वेशन है। ये आपकी इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आपको दी गई। इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हमको दी गई है, यह रिडॉक्स रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है या फार्मूला यूनिट फॉर्म में है। तो यहां देखा गया कि ये आयनिक फॉर्म में है, तो हमको तो अब कुछ करना नहीं है, इसको आयनाइजेशन इसका करना नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो रिडक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, उसको अलग कर देंगे। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको भी अलग कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान देखें, यहां तो सीधे सीधे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम अगर इसको अलग कर लें, Fe+2 तब ये क्या हो गई, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। ये अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गई। अब दूसरी रिएक्शन होगी, देख लीजिए यहां पर क्या होगा, इस क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, +6 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया था, इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारी मिल जाएगी Cr2O7-2 Cr+3। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया कि जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन था, उस रिडॉक्स रिएक्शन से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग कर ली। अब हमको इसे अलग अलग बैलेंस करना है। अब अलग अलग बैलेंस करना सीखना है तो पहले ऑक्सीडेशन वाले को बैलेंस कर लेते हैं, फिर रिडक्शन वाले को बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीडेशन वाले को इधर बैलेंस कर लेता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इधर लिख के इसे बैलेंस कर ले रहा हूं। तो ये है आपका Fe+2 Fe+3। पहले मास बैलेंस होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कोई बात नहीं है, केवल आयरन का एलिमेंट है, दोनों सेम है, तो मास तो बैलेंस है। चार्ज बैलेंस करते हैं, चार्ज के बैलेंसिंग में देखो प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाला चार्ज इधर 3 है, इधर 2 है। तो हमने कहा था कि अगर प्लस को बैलेंस करना होगा तो जिधर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना आप। तो इधर 1 प्लस ज्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Fe+2 Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई जिसे आपने फर्स्ट मान लिया। अब रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन यही बैलेंस कर लेते हैं। अब रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए
यहीं पर इसको बैलेंस भी कर रहा हूं। अब देखें, यहां पर हम लोग देखते हैं पहले इसका मास बैलेंस करके। मास बैलेंस करने के लिए ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के अलावा जो क्रोमियम है इसको हमको बैलेंस करना है। यहां क्रोमियम 2 है, यहां 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो ये हो गया Cr2O7 - 2Cr+3 एक्वस। ये आपका बैलेंस हो गया क्रोमियम ऑक्सीजन के अलावा। अब आपने क्या कहा था, अब ऑक्सीजन एटम को अगर आपको बैलेंस करना होगा तो जिधर ऑक्सीजन एटम ज्यादा होगा उसके दूसरी तरफ आप H2 जोड़िएगा, उतना जोड़िएगा जितना ज्यादा होगा। तो इधर तो ऑक्सीजन है, ये नहीं है, तो इधर ऑक्सीजन है 7, 7 ज्यादा हो जाएंगे, तो इधर आप 7H2O लिखेंगे। जितना ऑक्सीजन एटम ज्यादा होगा उसके अदर साइड में उतना H2O मॉलिक्यूल आपको जोड़ना है। तो 7 ऑक्सीजन एटम इधर ज्यादा थे तो दूसरी तरफ हम लोग 7H2O मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब जितना आपने H2O जोड़ा 7, उसका डबल मतलब 14 H+ आयन इधर जोड़ने होंगे, तो 14H+ आयन हम लोगों ने इधर जोड़ लिए। ठीक, अब क्या हो गया, अब हमारी ये रिडॉक्स रिएक्शन जो रही, हाफ रिएक्शन रिडक्शन की, ये हो गई Cr2O7 - 2 प्लस 14H+ इक्वल टू 2Cr+3 प्लस 7H2O, ये हो गई आपकी। अब हमको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज देखते हैं कि चार्ज का डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अब चार्ज का डिफरेंस आप देखो, इधर 14 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, टोटल मिला के 12 प्लस चार्ज है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में +6 प्लस चार्ज है। तो अब चार्ज तो ज्यादा है रिएक्टेंट में, प्लस में ज्यादा है, प्लस में ज्यादा, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा, अगर प्लस में ज्यादा हो रहा है तो प्लस में 6 चार्ज ज्यादा हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन उसी तरफ ऐड करेंगे जिधर प्लस में चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो इधर ही हम लोग ऐड करेंगे Cr2O7 - 2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr+3 प्लस 7H2O, ये आपका हो गया। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे आपने मान लिया सेकेंड मान लिया। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। इसके मास और चार्ज दोनों को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। तो 2 बैलेंस रिएक्शन हमको मिल गई। ये मिटा दे रहे ऊपर वाला, ये बैलेंस रिएक्शन हमको मिल गई ऑक्सीडेशन की, और ये बैलेंस रिएक्शन हमको मिल गई रिडक्शन की। अब लास्ट स्टेप, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां 1 है और यहां है 6। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। तो दोनों को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम लोग करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है Fe+2 एक्वस प्लस
Fe+3 एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, यही ना। इक्वेशन सेकेंड जो आपका है Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr+3 प्लस 7H2O। जो ये आपका सेकेंड रिएक्शन है इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 का। जो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट में उसका सेकेंड वाले इक्वेशन से, और जो सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसका फर्स्ट वाले इक्वेशन में आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए दोनों में। अब इक्वल करके इनको ऐड कर देना है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6Fe+2 एक्वस 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला 1 से गुणा होगा तो ऐसे ही रह जाएगा Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए, तब इनको ऐड कर देना है। अब इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देना है। इनकी एडिंग हो गई। जब ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएंगे, अपोजिट साइड में है, बाकी सब उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6Fe+2 एक्वस प्लस Cr2O7 -2 एक्वस प्लस 14H प्लस इक्वल टू 6Fe+3 एक्वस प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। इट्स योर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये आपकी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक, अब ये मेथड किसी भी रिएक्शन के लिए यूज होगा। अगर एसिडिक लग गया, अगर बेसिक आएगा तो थोड़ी सी वहां चेंजिंग हो जाएगी, सब बैलेंसिंग ऐसे ही करेंगे। बस बेसिक अगर उसने लगा दिया कि एल्कलाइन फॉर्म में है या बेसिक मीडियम में है, तब हम लोग सब कुछ वैसे ही बैलेंस करेंगे, H+ आयन तक वैसे ही बैलेंस करेंगे। बस अंत में एक स्टेप और बढ़ा देंगे कि H+ आयन जिधर रहेगा जितने नंबर में, उतना ही नंबर हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ जोड़ देंगे। H+ आयन का जितना नंबर है उतना ही नंबर हाइड्रोक्सिल आयन का दोनों तरफ ऐड कर देंगे। बस एक सिंपल चीज और इसमें ऐड कर देंगे। बैलेंसिंग सेम करेंगे हम लोग जैसे करके आए हैं। अगर रिएक्शन दे दी गई और एसिडिक मीडियम में दे दी गई तो सेम बैलेंसिंग करेंगे। बस बेसिक या अल्कलाइन मीडियम अगर कह देगा तो सब कुछ वैसे ही करेंगे, बैलेंस करेंगे। बस क्या करेंगे बैलेंस करते समय हाफ रिएक्शन में कि जब हम लोग पूरा बैलेंस कर लेंगे तो देखेंगे कि H+ आयन किधर है, तो H+ आयन का नंबर देखेंगे। जितना नंबर होगा H+ आयन का उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ जोड़ देंगे। बस इतना करना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि बेसिक मीडियम का, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक मीडियम का एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल हम लोग ले लिए कि
मान लीजिए कि बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में हमको ये रिडॉक्स रिएक्शन दी गई और इसको बैलेंस करने को कहा गया। रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारी है वो है MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये है आपका MnO2 और I2 प्लस I2। और आपसे कहा कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में आप इसको बैलेंस कर दीजिए। अब हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि ये जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी फार्मूला यूनिट फॉर्म में है या आयनिक फॉर्म में है। तो आयनिक फॉर्म में दी गई है, हमको केवल पहचानना है कि किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर उसके रिएक्शंस हमें अलग अलग लिख देने हैं, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन अलग लिख देने हैं और रिडक्शन के रिएक्शन अलग लिख देने हैं। तो यहां पर आयोडीन तो देखते ही मालूम हो जा रहा है कि इसका भाई ऑक्सीडेशन हो गया, -1 से 0 बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गया, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारी निकल के तुरंत चली आई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारी निकल के आई I माइनस टू I2, I माइनस इक्वल टू I2। ये आपका चला आया। अब यहां देखते हैं +7, ये +4, ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का कम हो गया, +7 से +4 हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। तो हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो हो गई वो हो गई MnO4 माइनस से MnO2। अब पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया, जो सीखा था कि हम लोगों ने हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अलग अलग कर दी। अब हमको अलग अलग इनको बैलेंस कर लेना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करना है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करना है। फिर बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कर देने हैं और दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। अब एक एक करके बैलेंस करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपकी है ये है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मास बैलेंस, फिर चार्ज बैलेंस, और एलिमेंट आपके आयोडीन के ही हैं तो आयोडीन को बैलेंस करो। इधर आयोडीन 2 है, इधर 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो मास तो बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करना है तो नंबर ऑफ चार्ज इधर ज्यादा है और 2 माइनस में ज्यादा है, तो हमने कहा था अगर माइनस में चार्ज ज्यादा होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, उतना निकालना पड़ेगा जितना चार्ज एक्सेस होगा। यहां 2 निगेटिव चार्ज एक्सेस में है तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो ये हो गया 2 I माइनस 2 इलेक्ट्रॉन आप रिलीज कर देंगे तो फिर ये न्यूट्रल फॉर्म में आएगा। ये बैलेंस हो गई आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं
MnO4 माइनस MnO2। देखते हैं बैलेंस करते समय, ऑक्सीजन के अलावा मैंगनीज है, ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक एटम ही है। फिर ऑक्सीजन की एक्सेस देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितना ज्यादा है, तो इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, कितना 2। तो जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसके अपोजिट साइड में उतना H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो 2 ऑक्सीजन ज्यादा था तो 2 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। ठीक है, अब जितना H2O मॉलिक्यूल आपने ऐड किया उसका डबल H+ आयन आप जोड़िएगा उसी साइड में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा था। तो H2O 2 आपने ऐड किया तो 4H+ आयन इधर ही आप ऐड कर देंगे। अब अगर एसिडिक मीडियम होता तो कहानी यहीं छोड़ देते, लेकिन इन्होंने कहा कि मीडियम बेसिक है तो हम लोगों ने कहा कि एक स्टेप और बढ़ेंगे। अब हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के इक्वल हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो 4H+ आयन है तो 4 हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 4OH माइनस MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। देखिए जितना नंबर ऑफ H+ आयन था उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्टेंट में भी उतना ही प्रोडक्ट में भी ऐड कर दिया गया। अब क्या हुआ कि आपको रिएक्टेंट में H+ आयन और OH माइनस आयन साथ साथ मिल गए, कंबाइंड हो जाएंगे, वाटर बन जाएगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन और H+ आयन सेम एक साथ दिख जाते हैं प्लस में तो वाटर बना दिया जाएगा, तो यहां 4H2O हो जाएगा। तो अब ये हो गया MnO4 एक्वस प्लस 4H2O इक्वल टू MnO2 सॉलिड प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। ये आपका हो गया। अब यहां पर देखें दोनों तरफ H2O के मॉलिक्यूल हो गए, तो अब इसको एक साथ कर लीजिए, जिधर नंबर आप H2O ज्यादा है उधर ही दोनों को कर दीजिए। अब 2H2O इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, तो फाइनल रिएक्शन जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी MnO4 प्लस 2H2O MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्सिल आयन। एक्वस फॉर्म में ये भी आयन होगा, ये आपका लिक्विड होगा। ये आपकी रिडक्शन की हाफ रिएक्शन हो गई जो बैलेंस हो गई, रिडक्शन की हाफ रिएक्शन हो गई जो कि बैलेंस हो गई। अब आपकी ऑक्सीडेशन की भी हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई और रिडक्शन की भी हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये मास बैलेंसिंग हुई भाई। अभी चार्ज तो अभी बैलेंस नहीं हुआ, चार्ज भी बैलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ चार्ज देखिए, इधर यहां चार्ज है आपका -1 और इधर चार्ज है कितना -4 में माइनस, तो चार्ज इधर ज्यादा है माइनस में, कितना 3 चार्ज उधर ज्यादा हो गया, तो उधर ही इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 2H2O MnO2 प्लस 4OH माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा था उधर से इलेक्ट्रॉन
रिलीज करा दिया गया, उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया गया जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। अब आप देखें, जो आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन मिली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यही दोनों रही जो आपको दिख रही हैं। ये ऑक्सीडेशन की बैलेंस रिएक्शन है और ये रिडक्शन की बैलेंस रिएक्शन है। अब फाइनल स्टेप में क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। अब क्या करेंगे, जो यहां का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाले से नीचे। तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वहां 3 का गुणा हो जाएगा और जो सेकंड इक्वेशन है वहां पर 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2i माइनस ये फर्स्ट वाला हो गया और सेकंड वाले में 3 से आप करेंगे ये सेकंड वाला हो गया। ठीक, अब ये मीडियम इसका एक्वस है, इसका भी एक्वस है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 6i माइनस 6 इलेक्ट्रॉन 3i2, ये हो गया 2 MnO4 माइनस प्लस 4H2O 2 MnO2 प्लस 8OH माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इन दोनों की एडिंग करनी है। यही फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, इन दोनों की एडिंग कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 तो ये जो आपका इक्वेशन रहा, यही इक्वेशन आपका बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो केवल 3-4 स्टेप है, आप क्वेश्चन बराबर सॉल्व कीजिएगा, आपको ये आराम से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।